नमस्कार, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है और ये आपका अपना चैनल ऑनलाइन क्लास D1। आज हम कक्षा 7 विज्ञान का पाठ 6 उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। पाठ का नाम है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। पाठ ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कक्षा 7 की विज्ञान की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप जाकर। तो बिना कोई समय को व्यर्थ किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो पहला प्रश्न है यहाँ पर। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रक्रमों में इन प्रोसेस में के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को कुछ परिवर्तन दिए गए और आपको बताना है कौन सा भौतिक है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन। तो इनको देखते हैं। सबसे पहले है क्या है प्रकाश संश्लेषण। तो ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। ख जल में शक्कर घोलना। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन। ग कोयले को जलाना, यह है रासायनिक परिवर्तन। घ है मोम को पिघलाना, यह है भौतिक परिवर्तन। च है एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र बनाना, यह क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और 6 है भोजन का पाचन, यह क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। तो पहला प्रश्न हो गया। दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरे प्रश्न में कुछ कथन दिए गए हैं जो सत्य है असत्य आपको बताना है। तो पहला कथन है लकड़ी के लट्ठे को टुकड़े में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ये गलत है, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ख पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। तो ये भी क्या है, असत्य या गलत है। ग जस्ते या जिंक लेपित लोहे की पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती, तो ये बात सही है। तो ये सत्य कथन है। ग है लोहा और जंग एक ही पदार्थ है। तो ये असत्य है। और च है भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ये क्या है, सत्य कथन है। आगे चले फिर तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थान भरने आपको। तो पहला क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह रिक्त स्थान के बनने के कारण दूध दिया हो जाता है। तो रिक्त स्थान में आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। ख देखते हैं इसमें। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या आपको रिक्त स्थान में लिखना है। तो इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एन इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा NaHCO3। सूत्र आपको याद नहीं रखना है, रखो तो ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बड़ी कक्षाओं में आएंगे तब रख लेना। गए ऐसी दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो वे दो कौन सी है, एक तो है पेंट करना और एक है यसद लेपन। ठीक है, गए है ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल गुणों में रिक्त स्थान गुणों में परिवर्तन होता है। तो भौतिक गुणों में जो परिवर्तन होता है तो वही क्या कहलाएंगे, भौतिक परिवर्तन। तो रिक्त स्थान में आएगा भौतिक। च है ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं, रिक्त स्थान परिवर्तन कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन। चौथा प्रश्न है जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, किस प्रकार का परिवर्तन है, इसको आपको समझाना है। तो इसका उत्तर देखते हैं। नींबू के रस में खाने का सोडा डालने पर नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकलता है, इसलिए ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखते हैं। जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी प्रक्रम का अन्य परिक्रम का एक उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। तो एक ऐसा परिवर्तन ये बताना है जलती मोमबत्ती, और एक ऐसा परिवर्तन और उदाहरण देना है जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों हो। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। जब मोमबत्ती जलती है तो निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन होता है मोम का पिघलना तथा पिघले हुए मोम से वाष्प का बनना। ये क्या है बच्चों, ये है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो मोम का जलकर गैस ऊष्मा और प्रकाश देना क्या है, ये है रासायनिक परिवर्तन। आगे चलते हैं। इसी प्रकार का एक प्रक्रम उदाहरण है रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG गैस सिलेंडर है। सिलेंडर में द्रव के रूप में गैस भरी होती है। जब ये सिलेंडर से बाहर आती है तो ये गैस बन जाती है, यानी द्रव रूप में गैस भरी होती है। फिर वो के बाहर आ जाती है तो क्या है, गैस बन जाती है। कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। और गैस बाहर निकलने के बाद जलती है, ये कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है।
यानी एलपीजी गैस भरी होती है, वो द्रव होती है, बाहर निकलती है, द्रव से गैस बन गई, भौतिक परिवर्तन, गैस जलने लगी, तो रासायनिक परिवर्तन हो गया ना। आगे चले फिर। आप कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? दिखा देंगे, अभी देखो। दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध से, दही क्या है, दूध से भिन्न पदार्थ है, ये दूध पर जीवाणुओं की क्रिया से बनता है। क्या आप बता सकते हैं दूध से दही निर्माण किस जीवाणु द्वारा होता है, किस बैक्टीरिया द्वारा होता है? तो मैं बता देता हूँ, वो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। दही में अलग स्वाद, गंध एवं गुण होते हैं ना, दही और दूध अलग 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 है, इसलिए क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। 7वां प्रश्न देखते हैं। समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने के दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है? इसका उत्तर देखते हैं। लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जलने पर क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और राख जैसे पदार्थ बनते हैं, जो लकड़ी से बिल्कुल नए होते हैं, जिनके गुण क्या है, लकड़ी से बिल्कुल अलग। लकड़ी को छोटे टुकड़ों में काटना भौतिक परिवर्तन है। क्यों है? क्योंकि जो छोटे टुकड़े होते हैं और जो लकड़ी का बड़ा टुकड़ा होता है, उनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। लकड़ी के छोटे टुकड़े के गुण वही होते हैं जो लकड़ी के बड़े टुकड़े के होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं बच्चों। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। कांच के एक बीकर में लगभग आधा कप पानी आपको लेना है। ठीक है, पानी में कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की आपको डालनी है। पानी या जल को गर्म करना है। जल और पानी एक ही बात है बच्चों। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो धीरे धीरे इसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर विलोडी देना है, एक हिलाते हुए मिलाना है। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और अधिक ना घुल पाए, कॉपर सल्फेट घोलना संभव ना हो जाए। ठीक है, विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेंगे, इसे ठंडा होने देंगे। जब विलियन, विनिमय नहीं होगा, ये है विलियन, वी यहाँ पर ले आएगा, ठीक है ना, विलियन यहाँ पर नहीं आएगा। ठंडा हो रहा हो तो उसे हिलाया डुलाया नहीं जाता है, जाना है। कुछ समय बाद विलियन को देखिए, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल यहाँ पर चीकर नहीं है बच्चों, ये है बीकर। काफ़ी गलतियाँ हैं यहाँ पर, बीकर के पेंदे में बनने लगेंगे। ये हो गया इसका आपका आंसर। आगे चलते हैं बच्चों। 9वां प्रश्न है। समझाइए, लोहे की गेट को पेंट करने पर उसका जंग लगने से बचाव किस प्रकार होता है? तो लोहे पर जंग लगने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, जो वातावरण से मिलती है। इसके अलावा नमी चाहिए। लोहे के गेट पर अगर पेंट या कलर कर दे तो इसका बचाव हो जाता है, क्योंकि इससे गेट क्या है, वायु और नमी के संपर्क में नहीं आता और जंग नहीं लगती। ठीक है, 10वां प्रश्न देखें फिर। समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तु में जंग अधिक क्यों लगता है? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या करते हैं हम। लोहे पर जंग लगने के लिए नमयुक्त वायु चाहिए। समुद्र तट में वायु में क्या है, नम है, क्योंकि समुद्र में बहुत सारा पानी है, वहाँ से वायु आएगी, वो नमीयुक्त होगी। इसलिए समुद्र तटीय क्षेत्रों में क्या लगता है, बहुत जल्दी जंग लगने की दर ज़्यादा होती है। दूसरी ओर रेगिस्तान में क्या है, क्या है बाबूजी का ठुल्लू, नहीं नहीं नहीं, रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु शुष्क होती है, इसलिए वहाँ लोहे पर जंग लगने की दर कम होती है। वायु, वहाँ की वायु क्या है, सूखी होती है, नमी थोड़ी कम होती है, इसलिए टाइम लगता है जंग लगने में। 11% देखिए। जब हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव्य के रूप में होती है, सिलेंडर से बाहर आती है, गैस में परिवर्तित हो जाती है, फिर यह गैस जलती है। तो इस बारे में निम्नलिखित परिवर्तनों से संबंधित है, सही कथन आपको बताना है। 11वां प्रश्न है, ठीक है ना। तो कुछ कथन दिए गए हैं। ये प्रोसेस कैसी है, अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन में आया था। क्या ये रासायनिक परिवर्तन है? प्रक्रम ए रासायनिक परिवर्तन है, प्रक्रम बी रासायनिक परिवर्तन है, प्रक्रम ए और बी ये दोनों रासायनिक परिवर्तन है, इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो प्रक्रम ए और बी दोनों रासायनिक परिवर्तन है। क्या हम इसका उत्तर ये दे सकते हैं? जी हाँ, इसका आंसर यही है। फिर मैं कमेंट बॉक्स में देखकर फिर से बता दूंगा, अभी के लिए इसका आंसर यही मान लेते हैं, प्रक्रम ए और बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। हालांकि या तो इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, भौतिक परिवर्तन का कोई यहाँ पर लेना देना नहीं दे रखा, ठीक है ना, किताब से
मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट हुआ।